ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में। आज के दिन में हम अगेन से चेक करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग से कि आपके पर्सन करंट टाइम पे आपको लेकर आखिर क्या कुछ सोच रहे हैं। राइट नाउ एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी, मैसेज एनर्जीज़ को चेक करूँगी। सो आप इस रीडिंग को अपने लव पर्सन के लिए देख सकते हैं, लव पार्टनर के लिए देख सकते हैं। मैरिड है अगर आप तो मैरिज एनर्जीज़ में भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ब्लॉक सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस है, जनरल बेसिस पे है। सो जब भी रीडिंग आपको मिलती है, आपके सामने आती है खुद ब खुद अगर आप, तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। एंड ऑल साइन के लिए है रीडिंग। सो आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हैं, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं, किसी भी टाइम पर देख सकते हैं। एंड रीडिंग को देखते वक्त अपना प्लीज़ पूरा ध्यान अपने पर्सन की ओर रखें, ताकि एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं अपने टैरो कार्ड में आपके पर्सन के लिए सकून, पर्सन की जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो। सो जिन पर्सन के बारे में इस टाइम पे आप सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, वो पर्सन आपको लेकर ऑन द अदर साइड। अपना पूरा ध्यान अपने पर्सन के ऊपर रखें, पर्सन के नेम को बार बार मन में सोचें, पूरा फोकस। फर्स्ट एनर्जी इनोसेंट। आज के दिन में इन पर्सन के थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बदले हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? इतना ज़्यादा क्यों चेंजेस हैं आज के दिन में इन पर्सन के कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आज ही पर्सन आपको इनोसेंट मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा भोला व्यक्ति मान रहे हैं कि आप जल्दी से लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, या बहुत ज़्यादा आप दूसरों की परवाह करते हो। शायद पास्ट में आपने कभी इन पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। स्ट्रेस, सेकेंड एनर्जी स्ट्रेस की इन पर्सन की आपके लिए। स्ट्रेस किस बात का है इन पर्सन को, किस बात को लेकर इतना ज़्यादा? ओके, एग्जॉशन। आज के दिन में कुछ बहुत खास एनर्जी है, कुछ बहुत चेंजेस हैं इन पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर। या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से इस टाइम पे इन पर्सन को एनर्जीज ऐसी महसूस हो रही है कि कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति है जो इस टाइम पे आपके पर्सन को, जिनसे कोई परेशानी महसूस हो रही है। एनर्जीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगी, देन आपके साथ में शेयर करूँगी। आज के दिन में कहीं ना कहीं पर्सन की एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा लो फील करने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं पर्सन बहुत ज़्यादा। किसी बात को लेकर गुस्सा भी है, किसी बात को लेकर नाराज़गी भी है, और कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा ये पर्सन इस टाइम पे ना शो भी नहीं कर पा रहे, यानी कि मन में ही इन पर्सन को अपनी फीलिंग को छिपा करके रखना पड़ रहा है। भले इन पर्सन में कोई गुस्सा हो, कोई नाराज़गी हो, भले ही किसी थर्ड पर्सन के लिए हो या किसी के लिए भी हो, बट इस टाइम पे पर्सन अपनी फीलिंग को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंस की एनर्जी में, यानी कि पेशेंस से समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन। तो किस चीज़ का इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं पर्सन, किस समय का इंतज़ार कर रहे हैं पर्सन, क्या कुछ है एनर्जीज़ आज के दिन में इन पर्सन की, किस बात को लेकर इतने अग्रेसिव है, चेक कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन पर्सन को ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे दूरियाँ इन पर्सन को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान कर रही है। पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन पर्सन को चाहते थे, आप हमेशा इन पर्सन को समझते थे, और आप जब से दूर गए तो इन पर्सन की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इन पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इन पर्सन से जाके, हो सकता है कि अपनी लाइफ में खुश हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, या आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ रहा हो, बट इन पर्सन को कहीं ना कहीं इन पर्सन का सोचना ऐसा है कि इन पर्सन को आपके से दूर जाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है अपनी लाइफ में। बहुत सारे चेंजेस इन पर्सन को लग रहा है, यानी कि सडन बिहेवियर चेंजेस भी इन पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है, वो कुछ लोगों से या किसी थर्ड पर्सन से जो बहुत ज़्यादा पास्ट में इन पर्सन को क्लोज बन करके दिखाते थे, या बहुत ज़्यादा इन पर्सन की केयर करके दिखाते थे, इन पर्सन को ऐसा दिखाते थे कि वो इनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, इनका भला चाहते हैं। बट अब वो सभी पर्सन या वो सभी लोग कहीं दूर चले गए हैं, या इन पर्सन को बिल्कुल इग्नोरिंग एनर्जीज़ में है, और कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन जो है एक अकेलेपन में है, एक एकांत में बैठे हैं, साइलेंट हैं, बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज बहुत ज़्यादा शो हो रही है इन पर्सन की। मैसेजेस, ओके, सो मैसेजेस इन पर्सन की बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आज के दिन में आपके लिए एक लविंग मैसेज निकल कर आ रहा है इन पर्सन का। कुछ तो खास हुआ है ऐसा, या कुछ तो अचानक हुआ इन पर्सन के सामने, ऐसे कुछ सच पर्सन के सामने रिवील हुआ है, कुछ सच्चाई आई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना, जिससे इन पर्सन को आज के दिन में आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जैसे ज़्यादा याद करना होता है ना, कि हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं किसी व्यक्ति से, और बहुत लंबे समय से इन पर्सन ने आपसे कोई बात नहीं करी, आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट है, तो कहीं ना कहीं आज इन पर्सन को बस आपकी याद आ रही है। ओके, आई मिस योर वॉइस, इन पर्सन का मैसेज। कहीं ना कहीं आप शायद पास्ट में इन पर्सन को बहुत कुछ समझाया करते थे, आप गाइड किया करते थे। ऐसा होता है ना कि किसी किसी व्यक्ति को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा होता है कि
कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैं इन पर्सन को देख रही हूँ, जो जल्दी से चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। और शायद आपने लाख बार समझाया इन पर्सन को, बट कहीं ना कहीं पर्सन आपकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड किया, आपकी गाइडेंस को इग्नोर कर दिया, आपकी बातों को नहीं समझा, उल्टा आपको इग्नोर किया या आपसे गुस्सा हो गए। बट अब करंट टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी कई एक एक बात इन पर्सन को याद आ रही है। आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट टू यू इन पर्सन का मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं करंट टाइम पे अगर आपके साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कोई संदेश देना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कुछ वजह बताना चाहते हैं, कोई रीज़न बताना चाहते हैं कि हाँ, ये पर्सन अगर उस टाइम पे कोई ऐसा बिहेवियर आपको शो कर रहे हैं कि इग्नोर कर रहे हैं या फिर साइलेंट है, तो क्यों है, आखिर क्या रीज़न है। कुछ तो रीज़न है इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ, जिससे कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे चैलेंजेस, कोई ऐसी परेशानी, कोई प्रॉब्लम जिससे इस टाइम पे शायद ये पर्सन डील कर रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। इनको क्या महसूस होता है गाइस कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ में डील कर ही रहे हैं सिचुएशन से, आपको बता करके क्यों बेमतलब में जो है चीज़ों को, और या फिर आपको भी क्यों उस चीज़ से अफेक्ट करे। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पर्सन सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको कांटेक्ट में करने में, बट मोर पैशनेट, कहीं ना कहीं मन ही मन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और आपसे कह भी नहीं रहे हैं। यानी कि दोनों ही काम एक साथ में कर रहे हैं। पर्सन आपको इस टाइम पे याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद की एनर्जी पे कंट्रोल भी बना रहे हैं, खुद की एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को कंट्रोल में करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ पर्सन की एनर्जीज में स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एग्जॉस्शन नज़र आ रहा है, गुस्सा नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि करंट टाइम पर ये पर्सन जो है किसी अन्य व्यक्ति पर अपनी जो नाराज़गी है या फिर अपना जो गुस्सा है ना, उसको निकाल रहे हैं। स्ट्रेस की एनर्जीज़, एग्जॉशन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मुझे ये कार्ड हाईली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी इस टाइम पे किसी थर्ड पर्सन के ऊपर निकाल रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन को जो है इस टाइम पे ब्लेम कर रहे हैं। इन डिस्टेंसेस की वजह या मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की वजह कहीं ना कहीं इस टाइम पे पर्सन किसी थर्ड पर्सन को मान रहे हैं। तो मन ही मन कहीं ना कहीं नाराज़गी, गुस्सा है। दूसरी तरफ ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कंपैरेटिव एनर्जी को सोच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा इनोसेंट हो। एक आप हो जो इतना ज़्यादा इनोसेंट हो, आपने इन पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, या फिर आपने इन पर्सन को हमेशा बहुत खुशी दी, बहुत हैप्पीनेस दी, और दूसरी ओर किसी थर्ड पर्सन को ये पर्सन देख रहे हैं जिन पे कहीं ना कहीं इस टाइम पे इन पर्सन को गुस्सा आ रही है, नाराज़गी आ रही है, उन्हें ब्लेम करने की एनर्जीज़ है। साथ ही यहाँ पर पेशेंस का कार्ड भी है। पेशेंस का कार्ड कहीं ना कहीं इस टाइम पे इन पर्सन की एनर्जी को बता रहा है कि कितना ज़्यादा इन पर्सन ने अपने ऊपर एक पेशेंस रखा हुआ है। ये पर्सन ना वेटिंग एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। अगर आप जानना चाह रहे हो कि करंट टाइम पे इन पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर के है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अभी आपके बारे में सोच ज़रूर बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पर्सन इस टाइम पे पेशेंस में है, आपका वेट कर रहे हैं अपनी तरफ। सो डेथ की एनर्जीज कहीं ना कहीं चेंज है आपके लिए, इन पर्सन के लिए, आप दोनों की लाइफ में बहुत जल्द एक चेंज आने वाला है। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन अगर है आपके इस रिलेशन में, तो डेथ की एनर्जीज है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं एंड होने वाली है। कुछ समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है ना आपके रिलेशन में, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनका अंत होने वाला है। समस्याएं जो हैं वो ख़त्म होने वाली है, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग का साइन है आज इस रीडिंग में आपके लिए कि आपके इस रिलेशन में बहुत जल्दी पर्सन आपके लिए किसी न्यू बिगनिंग को लेकर आने वाले हैं। सो जो चीज़ें टल गई थी, आप पे कहीं ना कहीं पोस्टपोनमेंट की भी एनर्जीज है। जो चीज़ें टल गई थी, या जो ड्रीम्स आपके थ्रू रह गए थे, जो चीज़ें आप दोनों के बीच इनकम्प्लीट रह गई थी। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ पूरी होनी है बट वो इनकम्प्लीट रह गई, तो वो इनकम्प्लीट चीज़ें पूरी होने वाली हैं। द हैंगमैन की एनर्जीज, आपके पर्सन जो इस टाइम पे किसी कन्फ्यूजन में है, या आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, सही गलत के बीच अगर पास्ट में अंतर नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब इस टाइम पे, करंट टाइम पे, खुद से इन पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, खुद से पर्सन अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बट और आज कहीं ना कहीं खुद से पास्ट में अपनी कोई गलती अगर इन पर्सन ने की है, या पास्ट में कोई मिस्टेक अगर इन पर्सन से हुई, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही पर्सन जो है गिल्ट में है, पछतावा महसूस कर रहे हैं। खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो चीज़ें इन पर्सन से मिस्टेक हुई है, वो गलतियाँ अपने भविष्य में नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ को इस टाइम पे पर्सन एनर्जीज़ में है।
मून की एनर्जीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं शो कर रही है कि ये पर्सन इस टाइम पे आपको लेकर कुछ सॉरी फीलिंग में भी है। अगेन से यहाँ पे एनर्जी है कि पास्ट में कोई गलती अगर इन पर्सन ने करी है तो उसका कहीं न कहीं एहसास इस टाइम पे इन पर्सन को है। इन पर्सन को ना करंट टाइम पे कहीं न कहीं आपके लिए ये भी एनर्जीज़ निकल कर आ रही है कि इन पर्सन को इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है इन पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे जिससे इन पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में ना वापस लेके आना चाहते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें क्यों ना रही हों। बट ये पर्सन अब चाहते हैं कि वापस से आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। द लवर्स की एनर्जीज़ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है कि कहीं न कहीं अब आपके रिलेशन के लिए ब्लेसिंग एनर्जीज़ कहीं न कहीं आपकी लाइफ में आप रिसीव करने वाले हो। जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, अगेन से जो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई हैं, अब टाइम आ गया है जब आपकी वो चीज़ें इनकम्प्लीट पूरी होंगी। जिस चीज़ का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है, बहुत लंबा आपने वेट किया है, बहुत एफर्ट डालने के बावजूद अगर चीज़ों में आपने होपलेस एनर्जी को महसूस किया तो कहीं न कहीं अब आप उससे बाहर आने वाले हो। डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कहीं न कहीं। एंड अगर करंटली टाइम पे आप ये जानना चाहते हो कि क्या इन डिस्टेंसेस में, इन दूरियों में ये पर्सन आपको याद करते हैं, तो डेफ़िनेटली पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बहुत लविंग एनर्जी है इन पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप के साथ में एनर्जी रेजोनेट करे। टिल द टाइम टेक